आज समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम धर्म को नहीं मानते। अच्छा, दो चीजें हम समाज में देखते हैं, एक होता है कर्म और एक होता है धर्म। लोगों से कहते हैं क्यों भाई कथा सुनने चलना है? नहीं महाराज जी हम तो अपना कर्म करते हैं। चलो वृंदावन? नहीं महाराज जी हम तो अपना कर्म करते हैं, कर्म ही पूजा है। कुछ लोग कहते हैं। अच्छा बताओ, कर्म बड़ा होता है या धर्म? जोर से, क्या बड़ा है? तो बताओ धर्म किसे कहते हैं? आप लोगों के अंदर धर्म जिंदा है या मर गया? बोलो, आपके अंदर धर्म जिंदा है या मर गया? जब तक आपके अंदर धर्म जिंदा है तब तक आप जिंदा हैं। धर्म के मरते ही आप चलते फिरते मुर्दे हो जाएंगे। धर्म है तो सब कुछ है। अब ये धर्म क्या चीज है, जरा इसको गहराई से समझ लेते हैं, फिर अभी बताएंगे कि कर्म और धर्म में श्रेष्ठ कौन है। अभी कर्म और धर्म की व्याख्या करेंगे, पहले धर्म को जान लेते हैं कि धर्म क्या है। क्या है ये कर्म और धर्म? धर्म किसे कहते हैं जरा समझिएगा। देखो, आप लोग छोटी सी बात, छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे से उदाहरण से इस बात को समझिएगा। राम और रावण, रावण के पास धर्म था या नहीं? बोलो, था। रावण के पास धर्म होता तो वो पराई स्त्री को क्यों देखता, पराई स्त्री का हरण क्यों करता? बताओ, दुर्योधन के पास धर्म था? था। तो फिर उसने भरी सभा में एक नारी का अपमान क्यों किया? भरी सभा में उसके वस्त्र क्यों उतारने चाहे? इसका मतलब है इन लोगों के पास धर्म नहीं। धर्म किसके पास? धर्म क्या है, क्यों जरूरी है? धर्म है तो हम हैं, धर्म नहीं तो हम नहीं। समझिएगा, ये लड़की आपकी बहन है, ये स्त्री आपकी मां है। बहुत लड़के ऐसे होते हैं जो दूसरी बहन बेटियों को छेड़ते हैं, उन्हें गलत निगाहों से देखते हैं, लेकिन खुद की बहन को वो गलत निगाहों से नहीं देखते। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जो लड़का पराई लड़की को, पराई स्त्री को गलत निगाहों से देखता है, वो अपनी सगी बहन को गंदी निगाहों से क्यों नहीं देखता? उत्तर दे सकते हैं आप? एक लड़का था, वो गांव की सारी लड़कियों को, मोहल्ले की सारी लड़कियों को गलत नजरों से देखता और गलत गलत कमेंट करता, गलत गलत बातें करता उन लड़कियों को देखकर। लेकिन जब वो अपने घर में आता तो अपनी बहन को देखता तो उसके मन में जरा भी गलत ख्याल नहीं रहता। बताओ, जो लड़का सारी लड़कियों को गलत नजर से देखता है, वो अपनी बहन को गलत नजर से क्यों नहीं देखता? किसने रोका? उत्तर दो, किसने रोका है? जोर से, कौन है वो? यही है धर्म। कितना भी नालायक लड़का हो, कितना भी घटिया क्वालिटी का लड़का हो, लेकिन उसे पता है कि ये मेरी बहन है और बहन के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसे पता है। और जो उसे पता है ना, वो अपनी बहन के साथ वो गलत बातें नहीं करता, गलत भावना नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है कि ये बहन है। और जब तक उसे ये पता है कि ये बहन है, तब तक वो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। और समझिएगा, वो गलत व्यवहार इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके अंदर अभी 2-5% धर्म जिंदा है, जो उसे बताता है कि पगले ये तेरी बहन है, इसके साथ कैसा व्यवहार करना है और कैसा नहीं करना। कौन है उसको बताने वाला? उसके अंदर का धर्म। उसके अंदर का 95% धर्म मर चुका है, तब बाहर की बहन बेटियों को छेड़ता है। यदि किसी के अंदर 100% धर्म जिंदा होगा तो वो राम हो जाएगा, वो कृष्ण हो जाएगा, वो गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा। और जिसके अंदर का धर्म
मर गया 95%, 5% जिंदा है, तो वो कहेगा कि ये मेरी बहन है, मैं इसके साथ गलत भाव नहीं रखूंगा। लेकिन उसके अंदर का 5% भी जिस दिन धर्म मर गया तो वो अपनी बहन के साथ भी गलत हरकत करने को तैयार हो जाएगा। आज समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बहन बेटियों के साथ भी गलत भाव रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर का धर्म समाप्त हो गया है। धर्म समाप्त होगा तो इंसान इंसान नहीं, राक्षस हो जाएगा, हैवान हो जाएगा। यदि इंसान को इंसान बनाए रखा है किसी ने तो वह है धर्म। इसलिए आपके बच्चों के अंदर, आपके अंदर धर्म जरूरी है। एक उत्तर देंगी आप मेरी मां? बताओ, जो बात आप अपने पति से करती हैं, जैसी बातें आप अपने पति से करती हैं, क्या वैसी बातें आप अपने भाई से कर सकती हैं? उत्तर नहीं। जैसी बात आप अपनी पत्नी से करते हैं, क्या ऐसी बातें आप अपनी बहन से कर सकते हैं? बताओ, किसने रोका है? जोर से किसने? अरे ये धर्म ही तो है जो पत्नी और मां में, पत्नी और बहन में भेद बनाए है। यदि ये धर्म चला जाएगा तो कुत्ते कैसे होते हैं? कुत्तों को नहीं पता कि ये मेरी बहन है या मेरी मां है? बताओ, पता है? बकरा को नहीं पता कि ये मेरी बहन है या ये मेरी मां है। भैंस को नहीं पता, भैंसा को, कि ये मेरी बहन है या मेरी मां है, क्योंकि वो जानवर है। वो अपनी बहन के साथ भी रमण करते हैं, जानवर अपनी मां के साथ भी रमण करते हैं, क्योंकि वो जानवर हैं और आप इंसान हैं। उनके अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, उनके अंदर धर्म नहीं है। लेकिन इंसान 84 लाख योनियों में यदि धर्म किसी के पास है तो सिर्फ मनुष्य के पास धर्म है। और आप मनुष्य होकर भी धर्म खो देंगे तो फिर आपके पास बचा क्या? आपकी दौलत आपका धर्म है, और ये धर्म मरने न देना। धर्म जिंदा है तो हम जिंदा हैं। लोगों से हम पूछते हैं तुम्हारा धर्म क्या है? लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, हमारा सनातन धर्म है। अरे ये तो ठीक है, लेकिन धर्म को तुम इससे ज्यादा क्या जानते हो? धर्म इससे भी गहरा है, इससे भी अधिक है। पग पग पर धर्म की जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत लोग होंगे आप में से, आसनसोल में बहुत लोग होंगे जो 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए झूठ बोल देते होंगे, बोलते होंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होंगे आसनसोल में जो लाख रुपए के लिए भी झूठ नहीं बोलते होंगे। बताओ, लाख रुपए के लिए भी झूठ नहीं बोल रहा है एक आदमी आसनसोल में, करोड़ रुपए के लिए भी झूठ नहीं बोल रहा है, क्योंकि उसके पास अभी धर्म जिंदा है। धर्म जब होगा ना आपके पास, हरिश्चंद्र के पास धर्म था तो धर्म ने उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र घोषित कर दिया। धर्म होगा तो आप महान होंगे। इसलिए आप अपने बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ाइए। आप अपने बच्चों को दया का पाठ पढ़ाइए कि बेटा दया क्या है, धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं। बड़ी लंबी व्याख्या हम कर सकते हैं कि धर्म किसे कहते हैं। सत्य को धर्म कहते हैं, दया को धर्म कहते हैं, परोपकार को धर्म कहते हैं। इसलिए जीवन में सब छूटे तो छूट जाए, पर सत्य ना छोड़िए, दया ना छोड़िए, परोपकार ना छोड़िए।